हिमाचल प्रदेश की राजनीति में तूफान खड़ा करने वाले कांग्रेस के अयोग्य घोषित विधायक उत्तराखंड के ऋषिकेश पहुंच गए हैं। उनके साथ में बीजेपी के एमएलए भी बताए जा रहे हैं। बागी 6 विधायकों में सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, देवेंद्र भुट्टो, रवि ठाकुर, इंद्रदत्त लखनपाल, चैतन्य शर्मा और 3 निर्दलीय विधायक केएल ठाकुर, होशियार सिंह और आशीष शर्मा बताए जा रहे हैं। इसी मुद्दे पर श्रेष्ठ उत्तराखंड की टीम से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि बीजेपी पाप कर रही है और जनता सब देख रही है। गौरतलब है कि बीते दिनों हिमाचल में राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के 6 विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया था, जिसके बाद स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने सभी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी थी। हिमाचल प्रदेश के सियासी ड्रामे की आंच अब उत्तराखंड भी पहुंच चुकी है। कांग्रेस के जो 6 विधायक निष्कासित थे, उनके समेत 3 निर्दल विधायक चंडीगढ़ से स्पेशल चार्टर्ड विमान से उत्तराखंड लाए जाते हैं और उनको बाकायदा ऋषिकेश में लग्जूरियस होटल में उनकी मेहमान नवाजी चल रही है। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा। हम उनसे जानेंगे कि क्या ये ऑपरेशन लोटस की तैयारी है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, बीजेपी एक कुख्यात पार्टी है और इन 10 वर्षों में किसी अच्छे काम में तो नाम नहीं कमाया, लेकिन सरकार गिराने में इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है। 9 सरकारें पिछले 10 वर्ष के अपने कार्यकाल में लगभग गिरा चुके थे और ये 10वीं है हिमाचल प्रदेश जो ऑपरेशन लोटस का शिकार हो रही है। और ये भारत की जनता को तय करना है कि उनके द्वारा चुनी गई सरकारों को जिस तरीके से बीजेपी लगातार गिरा रही है, उनके साथ खड़ा होना है या नहीं होना है। ये लोकतंत्र के साथ साथ हमारे संविधान को खतरा है, राष्ट्र की इकोनॉमी को खतरा चल रहा है, हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है। और ये जो आपने बात कही है बिल्कुल सही है। और बीजेपी ने आज आरोप लगाया कि हमारी जानकारी में नहीं है। उत्तराखंड में सब जानते हैं बीजेपी की सरकार है। 6 कांग्रेस के विधायकों के साथ 3 निर्दलीय के साथ साथ 2 बीजेपी के विधायक भी हैं। वो 11 विधायक वहाँ हैं टिके हुए और सीआरपीएफ की उनको सुरक्षा मुहैया कराया गया। ये कांग्रेस तो नहीं कर सकती सीआरपीएफ की सुरक्षा मुहैया। तो ये साफ साफ जाहिर होता है कि वो बीजेपी का षड्यंत्र है और बीजेपी लगातार अपने जो गंदे कार्य है, मैं इसको गंदा कार्य कहूँगा, कि वो लोकतंत्र में किसी की सरकार को इस तरीके से गिराना निश्चित ही पाप है और बीजेपी अपने पाप में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है। सर, ये जो आप पाप की संज्ञा दे रहे हैं बीजेपी के कार्य को, इसको लेकर बतौर विपक्ष की भूमिका कांग्रेस क्या मुखर होगी इस मुद्दे को, जो ये ऑपरेशन लोटस तैयारी कर रहे हैं, जिसमें चूंकि उत्तराखंड भी इन्वॉल्व हो गया, चूंकि यहाँ लेके आ गए, उनकी मेहमान नवाजी चल रही है, इस पे कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा सर? देखिए, कांग्रेस विरोध करिए, हम लोग जनता के पास ही जा सकते हैं। लोकतंत्र में आप किसी से मसल से नहीं लड़ते, आप जनता के बीच में जाते हो। हम चाहते हैं जनता समझे इस बात को कि आप किसी को भी बना के लिया उसको हटा देंगे। आपने देखा होगा जिला पंचायत अध्यक्षों के खिलाफ, प्रमुखों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उसके बाद उनको पद से हटाने की कोशिश हो रही है। खटीमा के प्रमुख को 2 बार कोशिश हुई, कोर्ट से वापस आया, लास्ट में बेचारा क्या करता, बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो ये बीजेपी क्रश कर रही है, लोगों को डरा रही है, धमका रही है, उनको पद से हटाने की कोशिश कर रही है। उसी तरीके से सरकारों का हाल है। कितनी भी आप सरकार लेके आ जाओ, वो कुछ लोगों को, लालची लोगों को खरीद ले रहे हैं, कुछ को ईडी सीबीआई का डर दिखा दे रहे हैं, किसी पे इनकम टैक्स का छापा पड़वा दे रहे हैं। तो सरकारें टूट रही हैं और ये अच्छी परंपरा नहीं है। आने वाले समय में इसका पूरे राष्ट्र को नुकसान होगा। सर, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की 5 सीटें हैं, यहाँ 3 पे घोषित कर दिया है उम्मीदवार। कांग्रेस के कब तक उम्मीदवार मैदान में? देखिए, कांग्रेस की एक सेट प्रोसेस है, आप जानते हैं, स्क्रीनिंग की बैठकें चल रही हैं, वार्ता का दौर चल रहा है और हमने काफ़ी शॉर्ट लिस्ट भी अपनी लिस्ट को किया है। सीईसी की बैठक जो जल्दी ही होगी, उसमें उत्तराखंड के विषय में भी चर्चा होगी। उसके बाद हाईकमान औपचारिक घोषणा करेगा। अच्छा सर, किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस बार लोकसभा में जाने वाली है? आज चूंकि आपने बड़ी घोषणाएं भी की हैं, क्या वो घोषणाएं हैं? देखिए, राहुल जी और खड़गे जी ने 5 गारंटी दी है। एक, उन्होंने कहा कि पूरे राष्ट्र में इस समय 30 लाख पद ऐसे हैं जो रिक्त पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आएगी, हम इनको तुरंत भरेंगे। साथ में उन्होंने कहा स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता और बहुत सारे ऐसे उपक्रम हैं जिसमें आवश्यकताएं हैं, तो उसमें हम अतिरिक्त जो है पद सृजित करके उनको भी भरने का काम करेंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जी, जो बता रहे थे कि जो बीजेपी का कृत्य है उसको पाप की संज्ञा दे रहे थे। उनका कहना है कि बाय हुक बाय क्रुक जो सरकार गिराने की कवायद की जा रही है, वो सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है। और बतौर विपक्ष जनता के बीच जाएंगे और इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएंगे। कैमरा पंकज तलवार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, देहरादून। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।